नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीसीसी में यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट हुए शामिल। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, अभिमन्यु पूनिया भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बदल गए इंटेलिजेंस चीफ प्रमुख। जयदीप प्रसाद को मिली है इंटेलिजेंस चीफ की कमान। आदर्श कटियार की जगह जयदीप प्रसाद को सौंपी गई कमान। कांग्रेस मुख्यालय में हुई है बैठक आयोजित। दिल्ली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में की गई है बैठक। तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे गांधीनगर। सराड़ा पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बजरी भरते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक गजेंद्र मीणा को किया गिरफ्तार। कन्नौज में यज्ञ वाटिका आश्रम पर कब्जा करने का मामला। बदमाशों ने आश्रम के बाबा पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का लगाया आरोप। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर, जहां 30,000 का इनामी बदमाश चढ़ा है पुलिस के हत्थे। हनुमानगढ़ टाउन निवासी आरोपी विक्रमजीत सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी 9 माह से एनडीपीएस के 2 मामलों में था फरार। उदयपुरवाटी में हुई बाइक सवार से लूट। बदमाशों ने बाइक सवार पर किया जानलेवा हमला। 5 लाख से भरा बैग लेकर हुए फरार। भीनमाल के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला। समदड़ी भिलड़ी रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का मिला शव और सूचना पर भीनमाल पुलिस भी पहुंची मौके पर। खैरथल में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। 70 ग्राम सोने और 7 किलो चांदी के जेवरात किए चोरी। लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है। सवाईमाधोपुर में 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले का किया खुलासा। महंत बलराम दास महाराज को मिली थी यहां धमकी। बिसलपुर पेयजल आपूर्ति से जुड़ा मामला। सप्लाई के दौरान पानी खींचते हुए 18 मोटर की जब्त और सवाई माधोसिंहपुरा तथा धूनी अहिरान में सघन निरीक्षण के दौरान की कार्रवाई। भीलवाड़ा के आसीन में भी चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। लाखों की चांदी सहित 50,000 की नकदी की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। मेड़ता में 2 पक्षों में झगड़े का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती से छेड़छाड़ को लेकर हुआ था झगड़ा। लातारामगढ़ में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव और शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। जोधपुर में पहचान छुपाने के लिए टोपी और मुंह बांध कर आया चोर। लोगों की हलचल देखकर वहीं सो गया चोर। तो शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। डीग में गौ तस्करों के खिलाफ डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई। पिकअप से गौवंशों को कराया मुक्त और अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर हुए फरार। नशे में धुत 2 युवकों के बीच हुआ झगड़ा और एक युवक ने दूसरे युवक का फोड़ा सिर। तो गंभीर हालत में युवक को किया एमडीएम रेफर। डूंगरपुर में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई बुजुर्ग महिला की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। समझाइश के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से करवाया पोस्टमार्टम। बावनवास में नगरपालिका क्षेत्र में राशन डीलर की मनमानी। आक्रोशित महिलाओं ने मुख्यालय पर की नारेबाजी और नगरपालिका ईओ नारायण गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के कोलसिया से है खबर, जहां पर पुराने उप स्वास्थ्य केंद्र को तोड़ने का मामला। बिना चिकित्सा प्रभारी की अनुमति के तोड़ा है भवन और ग्रामीणों तथा पूर्व सैनिकों ने किया है विरोध प्रदर्शन। अलवर के रेणी से खबर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। 3 वाहन आपस में भिड़े। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। जयपुर में हादसे में स्कूटी सवार युवक की हुई है मौत और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच भी कर दी है शुरू। सहायक अभियंता कार्यालय में बाल बाल बचे बिजली कर्मी। छत से अचानक भरभराकर गिरा प्लास्टर और बगड़ रोड के सहायक अभियंता बिजली कार्यालय की घटना। जिला महामंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। देकर कार्यालय दुरुस्त करने की है मांग। अलवर के रेणी में रफ्तार का कहर। दिल्ली मुंबई हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। हाईवे पर आपस में ही भिड़े 3 वाहन और हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 12 के अंता से खबर, 3 माह के मासूम की संदिग्ध मौत का मामला। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। मृतक के पिता ने अंता थाने में दर्ज करवाया मामला। यूपी के हमीरपुर में एनएच 34 पर तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में तीनों युवकों की हुई मौत।
सहाड़ा में एक्शन मोड में है नगर पालिका प्रशासन। निराश्रित गौवंश को छुड़वाया है गौशाला और आए दिन स्थानीय लोग हो रहे थे हादसे का शिकार। उदयपुर में बेकाबू ट्रक ने दीवार को मारी टक्कर। सूरजपोल चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे के बाद ड्राइवर हुआ मौके से फरार। क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन। 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस और अस्पताल में भी करते थे संगीत का रियाज। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे राशिद खान। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का 50वां जन्मदिन आज। भारत के तीसरे सबसे अमीर एक्टर हैं ऋतिक रोशन। साल 2000 में कहो ना प्यार फिल्म से ऋतिक रोशन ने किया था बॉलीवुड में डेब्यू। एक इंटरव्यू में एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने यंग डेज शेयर किए हैं किस्से और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए साइकिल स्टंट करते थे। पंकज बोले, मेरा ओरिजिनल सरनेम तिवारी था। अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत बिल्किस बानो पर फिल्म बनाना चाहती हैं। बोली, 3 साल से इस पर रिसर्च कर रही हूं। बिग बॉस 17 में विक्की जैन की मां का फूटा गुस्सा। अंकिता के बर्ताव पर उठाए सवाल। सलमान खान के बेटे का खेल खराब करने का लगाया आरोप। 22 फरवरी को होगी जैकी भगनानी और रकुल प्रीत की शादी और प्राइवेट सेरेमनी में होगी नो फोन पॉलिसी। तो गोवा में लेंगे 7 फेरे। आज मराठी रीति रिवाज से शादी करेंगे आयरा और नुपुर। उदयपुर में ताज होटल में मयूर बाग में शाम 4 बजे होगी वेडिंग और व्हाइट कलर थीम पर सजाया मंडप। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में खोला है राज। फैन ने मीरा से शाहरुख के बारे में कुछ कहने को कहा तो मीरा बोली, शाहरुख से मिलती हूं तो वो पद्मश्री या डॉक्टर बुलाने पर देते हैं जोर। 50 साल के हुए फरहान अख्तर। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर और हनी ईरानी के साथ मनाया बेटू फरहान का बर्थडे। जुबिन नौटियाल के भजन को पीएम मोदी ने किया पसंद। बोले, दिल को छू गया। 1 साल पहले रिलीज हुआ था ये भजन, अब फिर चर्चा में। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म इंडस्ट्री के खोले राज। बोले, स्टार्स के साथ काम करने पर उनसे दोस्ती की उम्मीद ना रखें। इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंची स्टारकास्ट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी के साथ रोहित शेट्टी भी आए नजर। 19 जनवरी को होगी स्ट्रीम। बेटी की संगीत सेरेमनी में आमिर ने किया परफॉर्म। बेटे आजाद के साथ गाया 1000 में मेरी बहना सॉन्ग। बतौर प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा ने अनाउंस की है तीसरी फिल्म। उल जुलूल इश्क में पहली बार साथ नजर आएंगे विजय वर्मा और फातिमा। अरबाज के बेटे के साथ नजर आई रवीना की बेटी राशा और अरहान को देखकर यूजर्स ने लगाए डेटिंग के कयास। कॉफी विद करण 8 के फाइनल गेस्ट होंगे आमिर और किरण। तलाक के बाद पहली बार किसी शो में साथ नजर आएंगे। 18 जनवरी से स्ट्रीम होगा एपिसोड। इससे पहले 15 दिसंबर 2013 में आमिर और किरण कॉफी विद करण सीजन 4 में भी आए थे नजर। जॉली LLB 3 में दिखेगी अक्षय कुमार और अरशद की वापसी की जोड़ी और दमदार होगा कोर्ट रूम ड्रामा। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम मुस्तैद और निगम आयुक्त अभिषेक सुराना ने किए हैं आदेश पत्र जारी। स्वच्छता सर्वेक्षण का संशोधित कार्यालय आदेश किया जारी। बकानी दौरे पर रहे संभागीय आयुक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया निरीक्षण। संभागीय आयुक्त ने लिया है लाभार्थियों से संवाद। गंगापुर नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता। आम जनता परेशानी झेलने को मजबूर। अस्थायी ठेले लगाने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने साधा मौन। सांचौर के रानीवाड़ा से खबर। मनरेगा लोकपाल ने मनरेगा कार्यों का किया है निरीक्षण। कई नाड़ियों पर श्रमिक मिले नदारत और कई जगहों पर जेसीबी से चल रही थी खुदाई। कोटपुतली में शुरू हुई ऑनलाइन सीएनजी सेवा। राजस्थान में दूसरा ऑनलाइन सीएनजी पंप हुआ शुरू। वाहन चालकों को अब मिलेगी 24 घंटे सीएनजी की सेवा। नीम कथान से खबर है। श्रीमाधोपुर में ठंड का सितम जारी। शीतलहर से इलाके में बढ़ी है ठंड। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नगर निगम की कार्यशैली में दिखने लगा है बदलाव। हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराना ने सफाई अभियान के लिए संभाला मोर्चा। सभी जोन और निगम के मुख्यालय सहित सभी अधिकारी वार्डों में तैनात। आरएएस भर्ती परीक्षा आगे बढ़वाने की मांग को लेकर छात्रों का सत्याग्रह जारी। कड़ाके की ठंड में दूसरे दिन भी छात्र रहे धरने पर।
अयोध्या में खत्म हुआ 500 सालों का इंतजार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज चंद दिन बाकी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर को लेकर दिया बयान। कहा, पीएम और विश्व हिंदू परिषद का करता हूं अभिनंदन। पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई संपन्न। बैठक में बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को जांचने के दिए निर्देश। सादुलपुर नेशनल बॉक्सिंग निकिता ने जीता है गोल्ड मेडल और नेहा तथा राशि ने ब्रॉन्ज मेडल किया है हासिल। तो मेडल जीतकर लौटी हैं खिलाड़ियों का यहां पर किया गया स्वागत। अयोध्या से आए अक्षत पहुंचे सांचौर और ढोल नगाड़ों के साथ किया भव्य स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। देहरादून में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता। स्पोर्ट्स जोन अकेडमी के खिलाड़ियों का दिखा जलवा। 7 गोल्ड सहित जीते 11 पदक। सलूंगुर में बाल संरक्षण सप्ताह आयोजित। सप्ताह के तहत निकाली जागरूकता रैली। बाल श्रम नहीं करवाने का दिया संदेश। श्रीमाधोपुर में नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। अन्नपूर्णा रसोई में नहीं बन सका खाना। खाना खाने आए कई लोग लोटे बैरंग। धौलपुर में राम भक्तों ने घर घर जाकर बांटे पीले चावल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया निमंत्रण। 22 जनवरी को दीपावली मनाने का किया आग्रह। श्री डूंगरगढ़ में ओवरलोड ट्रक हाईवे पर पलटा और ट्रक में भरी बजरी सड़क पर फैलने से रास्ता हुआ अवरुद्ध। सेरुणा पुलिस पहुंची मौके पर। लखनऊ में भी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में आएंगे 85 हेलीकॉप्टर। पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर पहले से ही तैयार। उदयपुर में विरासत शो फिर से शुरू। हनुमान चालीसा बंद कराने का लगा था यहां आरोप, पर हनुमान चालीसा पाठ से ही वापस शुरू हुआ है विरासत शो। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र को मिली है विकास कार्यों की सौगात। पानी की टंकी का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ आयोजित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सरिस्का की उम्र दराज बाघिन ST2 की मौत। करीब 19 साल 6 महीने की उम्र में हुई है मौत। सरिस्का अभयारण्य की सबसे उम्र दराज बाघिन थी ST2। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार पहुंची उदयपुर। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में हुआ स्वागत। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्कशॉप का उन्होंने किया उद्घाटन। CMS डॉक्टर शक्ति बसु पहुंचे अस्पताल। खबर कन्नौज की। स्वास्थ्य कर्मियों के ड्रेस कोड का किया निरीक्षण। सामान्य कपड़ों में दिखे स्वास्थ्य कर्मियों पर जताई नाराजगी। जोधपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारी को लेकर बैठक की गई आयोजित। उमेद राजकीय स्टेडियम में होगा यह समारोह और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। पीएम मोदी को काशी के बुनकर देंगे खास दुपट्टा। हथकरघा से तैयार किया गया है रेशम का दुपट्टा। भीलवाड़ा में निकली अनोखी शोभा यात्रा। 101 बैलगाड़ियों के साथ हुआ हरित संगम मेले का आगाज और मेले में पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। 2.5 दिन के झोंपड़े के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की मांग। सांसद रामचरण बोहरा ने लिखा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री को पत्र। बोहरा ने कहा 12वीं सदी में विग्रहराज चौहान ने शिक्षण केंद्र संस्थान के तौर पर कराया था यहां निर्माण। फतेहपुर में 15 दिन भी छाया रहा कोहरा और तापमान में 3.8 डिग्री की गिरावट की गई दर्ज। 5.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। विधायक हनुमान बेनीवाल खीवसर के दौरे पर। खरनाल में तेजाजी महाराज के किए दर्शन। ग्रामीणों ने बेनीवाल का किया भव्य स्वागत। सुमेरपुर में ढोला सरपंच मेघाराम ने की है अंगदान की घोषणा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से हुए प्रभावित और सरपंच परमार ने विकसित भारत संकल्प शिविर में की घोषणा। बीकानेर में जल विज्ञान संस्कृति और समाज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 11 जनवरी से होगी शुरू। ये संगोष्ठी और देश भर के सामाजिक चिंतक और वैज्ञानिक लेंगे इसमें हिस्सा। लूणी ब्लॉक में पहला होम्योपैथिक चिकित्सालय खुला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया गया है ये शुरू और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा को अब मिलेगा लाभ। सहाड़ा के उपखंड अधिकारी रेखा गुजर ने पदभार किया है ग्रहण और तहसीलदार ने बुके भेंट कर किया उनका स्वागत। समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश। काजरी के बेर बढ़ाएंगे किसानों की आय। काजरी में 42 तरह के बेर का उत्पादन और काजरी के बेर में नहीं लगता है कोई कीड़ा। स्नेह मिलन समारोह और पौषबड़ा कार्यक्रम किया गया आयोजित। निवरबाग बालाजी परिसर में हुआ पौषबड़ा महोत्सव। इस मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता भी की गई आयोजित।
पाली में अब सीवरेज के मैनहोल की सफाई करना होगा आसान। अब रोबोट के जरिए होगी सीवरेज लाइन की सफाई। स्वायत्त शासन विभाग ने आवंटित किए हैं 2 रोबोट। अजीतगढ़ में आए दिन लगता रहता है ट्रैफिक जाम। जाम लगने से स्थानीय लोगों की होती है परेशानी और रोड पर अतिक्रमण की वजह से लगा रहता है जाम। लूणी के धवा में राज्य मंत्री के विश्नोई का किया गया भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। मंत्री ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। अजीतगढ़ में पिकअप और कार की आमने सामने हुई टक्कर। करीब 1000 लीटर दूध फैला सड़क पर। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची मौके पर।